ये कौन सा एरोप्लेन है जो फुटबॉल फील्ड के बराबर है? एक ऐसा फर्नीचर जो 14 शेप्स में मॉडिफाई होती है एंड इसे एक इंडियन ने बनाया है। और क्या आप जानते हो वर्ल्ड की मैक्सिमम इंटरनेट केबल्स जो समुद्र के अंदर बिछे हुए हैं, इसके पीछे एक इंडियन कंपनी ही खड़ी है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कैटरपिलर ये ऐसे जीव है जो दिखने में ऐसा होता है। आपको ये भी पता है कि कैटरपिलर्स मेटामॉर्फोज होके बटरफ्लाइज बन जाती है, यानी पहले कैटरपिलर फिर बटरफ्लाई या मॉथ्स बन जाती है। तो इनके बारे में बहुत ही गजब फैक्ट है। इनके पास ऐसी खूबी होती है कि जब ये थ्रेट को महसूस करती है तो खुद के शरीर को स्नेक्स में कन्वर्ट कर लेती है। इससे यही पता चलता है कि भगवान हर किसी को डिफेंस के तौर पर कुछ न कुछ दिए हैं। जैसे इस कैटरपिलर को सांप की तरह दिखने का वरदान दिए हैं, जिससे इनका शिकार करने वाला खुद असमंजस में पड़ जाएगा एंड सोचेगा अरे ये तो सांप निकला रे। जिन लोगों को गुड़ियों से डर लगता है, ऐसे लोग पीडियोफोबिक बीमारी से सफर करते हैं और खास करके मूवीज में तो डॉल्स हॉरिफिक होते हैं। तो ऐसे लोग रियल लाइफ में अगर डॉल्स को अपने नजदीक देखते हैं तो अचानक से उनके अंदर भय प्रकट हो जाती है। पीडियोफोबिया, फियर ऑफ डॉल्स। अब जो फैक्ट मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ये 99% लोगों के साथ होता है। लिटरली फोन्स को जब आप वाइब्रेशन मोड पे डालते हो, मतलब कि जब आप किसी मीटिंग में हो या कहीं भी किसी अर्जेंट काम से गए हो और आप अपने फोन को वाइब्रेशन मोड पर डाल देते हो एंड आप ये चीज अगर बार बार अपने फोन को वाइब्रेशन मोड पर ही डालते रहते हो तो एक टाइम पे ऐसा होता है कि फोन आपके पॉकेट में वाइब्रेट कर रहा है, ऐसा आपको फील होने लगता है। मतलब आपको लगता होगा कि आपको कोई कॉल कर रहा है और इसीलिए वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा जो होता है ना हर किसी के साथ, इसे कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 हुआ करते थे बट अभी के लिए 8 ही प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले जो प्लैनेट आता है वो है मरकुरी, उसके बाद वीनस, देन अर्थ, देन मार्स। तो ऐसे हर प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं एक के बाद एक। बट बहुत से लोगों का एक मिसकंसेप्शन है, यानी एक गलत फहमी है कि सबसे पहले मरकुरी है जो सन के बेहद करीब है, तो यही प्लैनेट सबसे ज्यादा गर्म होगा। बट रिसर्च कहती है कि वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। ऐसे इसलिए क्योंकि वीनस का एटमॉस्फेयर है बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह, लेकिन मरकुरी का अपना एटमॉस्फेयर नहीं है एंड वीनस में बहुत से गैसेस मौजूद है जिससे ग्रीन हाउस का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है और इसी वजह से शुक्र ग्रह यानी वीनस बाकी प्लैनेट से अधिक गर्म रहता है। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग चलती आ रही है और आप न्यूज में सुने होंगे कि यूक्रेन में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। जब रशिया ने इस प्लेन को टारगेट किया, उस प्लेन का नाम है एंटोनोव AN-225 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज हुआ करता था, बट अब नहीं क्योंकि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट अनऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन इन फ्यूचर बनेगा, वो है स्ट्रेटोलंच ROC। फिलहाल इसका टेस्टिंग चल रहा है। आप जानकर दंग रह जाओगे कि स्ट्रेटोलंच का ROC प्लेन फुटबॉल फील्ड के बराबर है, इतना बड़ा है यह हवाई जहाज। ये प्लेन ज्यादा खास होने की वजह यह है कि इस प्लेन से रॉकेट्स को डायरेक्टली लॉन्च किया जा सकता है जब ये प्लेन आसमान में उड़ रहा हो, यानी बड़े बड़े रॉकेट्स लाइक सुपरसोनिक व्हीकल्स जिसे आज भी ग्राउंड से लॉन्च करते हैं, अब ये सब इसी प्लेन से डायरेक्टली लॉन्च किया जा सकता है। ये प्लेन जमीन से 32,000 फीट ऊंचाई से उड़ सकता है। इसमें बोइंग 747 के 2 पावरफुल इंजिन्स लगे हैं जिससे ये एनॉर्मस पावर को जनरेट कर पाता है। तो बहुत ही जल्द स्ट्रेटोलंच ROC वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन बनेगा इन फ्यूचर। यूके में मैकडोनल्ड का जो बेस है, उनके किचन में यूज हो रही कुकिंग ऑयल लिटरली मैकडोनल्ड के फूड डिलीवरी ट्रक्स में यूज होती है। एक्चुअली किचन में जितना तेल बच जाता है उसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू बायोडीजल में कन्वर्ट करते हैं एंड फिर इसे ट्रक्स में डाला जाता है। ये मैकेनिज्म साल 2007 से चलती आ रही है। ये बहुत ही इनोवेटिव जुगाड़ है यूके बेस्ड मैकडोनल्ड की तरफ से। मधुर शर्मा बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट है। इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया है। इन्होंने एक गजब फर्नीचर को डेवलप किया है जो मल्टीपल नीड्स को बड़ी आसानी से पूरा कर सकती है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि ये फर्नीचर इंसान के नीड के हिसाब से बदलती है। कभी ये कॉफी चेयर तो कभी टेबल तो कभी बेड बनती है। तो इसे आप एक छोटे से रूम में किसी भी कोने में इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको बता दूं कि ये खास फर्नीचर टोटल 14 शेप्स में बदल सकती है।
इंसान तो मसाज करते हैं क्योंकि मसाज में इंसान अपने आप को रिलैक्स फील कर पाता है एंड बॉडी से थकान गायब हो जाती है। पर अब आपको मैं दिखाऊंगा कि शेरों को भी मसाज लेना पसंद है। अफ्रीका के एक जू में एलेक्स नाम का एक इंसान है जो रोज इन शेरों को मसाज करता है और शेर भी बहुत रिलैक्स फील करते हैं। एलेक्स को आते देख शेर खुद को ऐसी पोजीशन में यानी ऐसे लेटे रहते हैं और उनको ये पता होता है कि अब एलेक्स आएगा और हम सबको मसाज करेगा। ये बात शेर भी जानते हैं। तो ऐसा रिश्ता है एलेक्स और लायंस के बीच में। क्या आपको पता है दुनिया में इंटरनेट का तार जितने भी जगह पर बिछे हुए हैं समुद्र के भीतर, इसमें भारत के एक इंसान का बड़ा योगदान है। उस इंसान का परिचय सबको पता है एंड मैं बिना देर किए कह दूं कि वो है सर रतन टाटा। इन्होंने इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए सी के अंदर केबल्स को बिछाए हैं। हाँ, एक चीज तो है, आप में से मैक्सिमम लोग टाटा स्टील, टाटा पावर, टीसीएस इन सब के बारे में सुने हैं, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन के बारे में लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। कहीं तो टाटा का बड़ा रोल है, वो भी इंटरनेट के फील्ड में भी। पूरे विश्व का 24% इंटरनेट ट्रैफिक को संभालता है टाटा ग्रुप का एक अंग, वो है टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा के केबल्स वर्ल्ड की बिगेस्ट अंडर सी इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराती है। केबल का लेंथ 2.1 लाख किलोमीटर तक जाती है जो कि 240 कंट्रीज को आपस में जोड़ती है। स्टीव जॉब्स, इनको लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या है कि स्टीव जॉब्स जब यंग थे तब उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की तलाश करने इंडिया गए थे। इंडिया में करीब 7 महीने बिता दिए और जब वो वापस अमेरिका लौटे तो एक चीज पर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया जो बात इंडियन से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि भारतीय लोग हमारी तरह इंटेलेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते जैसे हम करते हैं, बल्कि भारतीय लोग अपने इंट्यूशन पर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। तो इसी इंट्यूशन के कारण एप्पल बहुत ही सक्सेसफुल रहा। एक्चुअली इंटेलेक्ट होता है आपकी बुद्धि, वेरेज इंट्यूशन होता है आपका अंतर ज्ञान। अगर आप अपने जीवन में डाइवर्स थॉट को क्रिएट कर पाते हैं तो इसमें इंटेलेक्ट से ज्यादा आपकी इंट्यूशन का बड़ा हाथ होता है। आपका अंतर ज्ञान यानी इंट्यूशन आपको सही गलत का फैसला दिलाता है। इसी इंट्यूशन से स्टीव जॉब्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अलग अलग कोर्सेज करने लगे जिसका उनके टेक फील्ड से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने कैलीग्राफी का कोर्स किया और अलग अलग बुक्स को भी पढ़ने लगे और इसी डाइवर्स सेट ऑफ नॉलेज को अपने बिजनेस में यूज किए। एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट्स डिजाइन होते हैं, मतलब उनकी जो टीम प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती है वो फुल्ली इंट्यूटिव होती है, मतलब कि कस्टमर्स को क्या नीड है उसी पर बेस्ड होती है। फोन का सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, बिल्ड क्वालिटी कैसा होना चाहिए, कितना इजीली एक कस्टमर फोन को समझ सकता है, किस आसानी से ऑपरेट कर सकता है, इन सब का ख्याल केवल और केवल इंट्यूशन से आता है एंड बाद में इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके कंप्लीट प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ये बात स्टीव जॉब्स के बायोग्राफी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। The people in the Indian countryside do not use their intellect like we do. They use their intuition instead, and their intuition is far more developed than in the rest of the world. Intuition is a very powerful thing. It is more powerful than intellect. In my opinion, that's had a big impact on my work. वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर देना।